नमस्कार, की खबर भालने सोबरे। आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही बड़ा डर दूर करने वाले यारो, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। हाय, माय नेम इज लव कुमार यादव एंड इस सेशन के लिए मैं आपका मैथ्स का दोस्त रहने वाला हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 11th 12th 10th सभी का सरदर्द रहता है, तो हम लोग एक बेसिक सी चीज देखेंगे जो सभी डर हमारा दूर कर देगी। हम लोग एक इंपॉर्टेंट ट्रिक भी सीखेंगे इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेस में और हिस्ट्री में चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो ये वर्ड क्या है। तो ये वर्ड जो बना है दो ग्रीक लेटर से बना है, दैट इज ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। तो यारो ट्रिग्नोन मतलब होता है ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोन मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। एंड मेट्रॉन मतलब होता है टू मेजर। ट्रिग्नोमेट्री जो है यारो वो क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये वो ब्रांच है जो एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के मेजरमेंट के साथ डील करता है। तो ट्राइंगल की बात हो रही है तो यारो सभी के दिमाग में पिक्चर आ रहा होगा, 3 साइडेड क्लोज पॉलीगॉन। तो अब यहां पे अगर हम लोग एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन देखें तो 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं एंगल के बेसिस पे, राइट। पहला जो यहां पे एंगल, सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से कम, तो इसे क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसी तरह से अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है लाइक दिस, तो इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो यारो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग सिर्फ इस वाले ट्राइंगल पे ही फोकस करने वाले हैं, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग और भी जितने भी ट्राइंगल्स है उसे राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पे 90 कर दूंगा, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल से बन जाएगा। यहां पे है तो इसको भी मैं यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा, तो यहां पे ये भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल से कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल को समझना है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही होगी, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही फिगर बनाना है यारो, ना सर्कल ना स्क्वायर, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भी फोकस करते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, पहले तो इनकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। राइट एंगल मतलब यहां पे एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब यारो सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है पता है? ये 6 फॉर्मूला लर्न करने में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही होता है ये 6 फॉर्मूले से और वहीं से बच्चे डर जाते हैं। अब ये 6 फॉर्मूले क्या है? जिसे हम बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियो मतलब रेशियोज, 2 चीजों का रेशियो लिया जाता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो यहां पे एक्चुअली साइड का रेशियो लिया जाता है, लेकिन सबसे पहले तो यारो यही समझना है ये साइड के नाम कैसे लिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी मैंने बना दिया है, यहां पे ये 90 डिग्री है। अब अगर मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये एंगल तो सर कितना भी हो सकता है, ये तो मेरी ड्राइंग पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर मैं पतला सा बनाऊंगा तो ये 2 डिग्री हो सकता है, यहां पे 30 डिग्री हो सकता है, और इसको थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊंगा तो 45 होगा। तो यहां पे ये चीज है अननोन। अब यारो मैथ्स में हमने पढ़ा है, जब भी अननोन चीज होती है तो वहां पे हम लोग लेते हैं एक्स वाई जेड या कोई भी वेरिएबल, सही है। अब लेकिन यहां पे एंगल है तो एंगल के लिए हमने एक अननोन वेरिएबल लिया है, दैट इज थीटा, ठीक है। थीटा आवाज आनी चाहिए। तो ये थीटा जो है वो एक वेरिएबल है, ये एक एंगल बता रहा है, हमें नहीं पता कौन सा एंगल है यहां पे, तो ये एंगल बता रहा है, ठीक है जी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होगा। अब हम लोग नाम डिसाइड करेंगे। तो जिस साइड के रिस्पेक्ट में एंगल बन रहा है, देखो ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो ये दोनों साइड में से किस साइड के रिस्पेक्ट में एंगल बन रहा है? मतलब एंगल बनाने के लिए आप क्या करते हो? देखो जैसे अगर मेरे को 30 डिग्री एंगल बनाना बोला जाएगा तो मैं क्या करूंगा यारो, यहां पे एक लाइन खींचूंगा, फिर ये वाले पॉइंट पे डी रख के ये देखूंगा 30 डिग्री कहां है ना, और फिर मैं उस लाइन को जोड़ दूंगा। तो सबसे पहले आपने ये लाइन जोड़ा, यहीं से ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये लाइन को बेस बोला जाता है। उसी तरह से यहां पे कंसंट्रेट कीजिए, ये वाला जो साइड है इसी के रिस्पेक्ट में ये एंगल बनाया जा रहा है, दोनों एंगल देखो 90 डिग्री और ये वाला एंगल, इस साइड को बोला जाएगा बेस, इस साइड को क्या बोला जाएगा यारो? बेस। सबसे पहले तो यही समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आपको नजर आएगा। और ये जो साइड है इसको हम लोग बोल देंगे यारो परपेंडिकुलर, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? परपेंडिकुलर। और एज ऑलवेज राइट जो एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी लार्जेस्ट साइड को क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस। अब देखो यारो यहां पे देखो ये 6 फॉर्मूले जो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं? तो कोई भी 2-2 पेयर ले रहे हैं, देखो रेशियो लिया जा रहा है, जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले लिया तो मिल गया हमें साइन। उसी तरह से बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो ले लिया तो हमें मिल गया कॉस, और इस तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया तो हमें मिल गया टेन। उसी तरह से उसके अपोजिट में ले रहे हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक मिल गया, फिर सेक मिल गया, बाकी अलग 2 रेशियो से, और
बेस अपॉन परपेंडिकुलर से हमें कॉट मिल गया। बट सर यहाँ पे ये 6 फॉर्मूले थोड़े से टफ नहीं लग रहे, तो इसके लिए हम लोग लेंगे पंडित जी की मदद। अब ये पंडित जी जो है वो बहुत ही म्यूजिक के शौकीन है, तो चलो देखते हैं इन्हें। तो इन्होंने हमें एक गाना दिया और वो गाना ही हमें पूरे फॉर्मूले, जो 6 फॉर्मूले है उसकी याद और सब कुछ दिला देगा। तो क्या है यारो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही याद रखना है यारो। इसमें आपका फॉर्मूला देखो कैसे दिखेगा, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना मतलब S, चांदी मतलब C और तोला मतलब T। यहां पे देखो ये 3 फॉर्मूले आ गए, ये 3 फॉर्मूले आ गए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है यारो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बाकी के 3 फॉर्मूले कैसे याद रखना है, तो देखो साइन की जो बहन है वो है कोसेक। अब बहन भाई तो हमेशा लड़ते रहते हैं, अपोजिट होते हैं, तो साइन P अपॉन H है तो कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। सेक थीटा क्या हो जाएगा यारो, कॉस है B अपॉन H तो सेक उसकी बहन है, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। tan आपका P अपॉन B है तो tan की बहन कौन है, कॉट। को टेंजेंट जिसे बोला जाता है, ये हो जाएगा B अपॉन P। तो देखो यारो यहाँ पे आ गए आपके 6 फॉर्मूले, सिंपल हमें यही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये 6 फॉर्मूले से आप पूरी तरह से रिलेट कर सकते हो, वही का वही फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज याद करके हम लोग अब देखते हैं इस चीज को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, तभी तो मजा आएगा। तो चलो यारो, तो सबसे पहले आपको यह भी समझना है कि जब भी हम लोग इस चीज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो पहली एक्सरसाइज है आपकी 10th की आपने करी होगी, तो अगर नहीं करी है तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर ये स्टेप फॉलो करते तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। तो पहला स्टेप क्या है कि ड्रॉ फिगर। अब सर फिगर कौन सी बनाए, सर्कल बना दे? अरे अभी तो बताया मेरे दोस्त, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और तो कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है। फिर उसके बाद फाइंड ऑल द साइड्स मेजर्ड इन द फिगर। सारे साइड की मेजरमेंट पता होनी चाहिए, उसके बाद ही पंडित जी को बुलाएंगे। तो सर अगर 2 साइड पता है और 1 साइड नहीं पता है तो क्या करेंगे? तब आते हैं हमारे पाइथागोरस बाबा, जिन्होंने बोला था कि तीनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेटेड रहती है। कैसे रिलेटेड रहती है? तो अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पाइथागोरस बाबा ने क्या बोला था कि ये जो दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होगी। याद आया कुछ? क्या बोला था कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो s स्क्वायर के इक्वल होती है। इन्हीं ने तो पाइथागोरस को फेमस किया था, ठीक है। तो यही महान काम उन्होंने किया था। तो अगर 2 साइड हमें पता है तो तीसरी साइड हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। अब ये निकलने के बाद आपको क्या करना है? फिर पंडित जी को बुलाना है। पंडित जी को बुलाना है, एक चीज याद रखिएगा, आइडेंटिफाई द बेस एंड परपेंडिकुलर करेक्टली। बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। क्वेश्चन करते हैं धकाधक फटाफट। चलो यारो, एक क्वेश्चन लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है यारो? इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ AB इक्वल टू 24 BC इक्वल टू 7 डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और दूसरा बोला है साइन सी कॉस सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फटाफट करते हैं, और इसी तरह से अगर करोगे तो पूरी एक्सरसाइज आपकी ऐसे हवा में चली जाएगी, मस्त इजीली निकलेगी मक्खन की तरह। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना था, पहला स्टेप क्या था यारो? चलो देखो, पहला हमें फिगर बनाना है। कौन सा फिगर बनाए? कौन बोल रहा है सर्कल? सर्कल नहीं बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज गिवन है उसे हम लोग लिख देते हैं। राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी मतलब ये रहा बी और यहां पे हो गया राइट एंगल। अब यारो ए बी इक्वल टू 24, तो यहां पे मैं ए दे देता हूं, यहां पे सी दे देता हूं, क्योंकि ट्राइंगल का नाम दे रखा है ए बी सी। तो बी आपको 90 पे रखना है, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, सही है। उसके बाद बोल रहा है ए बी जो है वो 24 है, तो ए बी आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। बीसी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और आपको बोला है बाकी की अब साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालो। तो देखो फिगर बना दिया आपने, उसके बाद क्या स्टेप था? फाइंड ऑल द साइड, ड्रॉ फिगर एंड फाइंड ऑल द साइड। क्या यहां पे सारे साइड पता है हमें? नहीं है जी। तो हम किसको बुलाएंगे, किसको याद करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में? पाइथागोरस बाबा को। सो बाय पाइथागोरस बाबा, ये नहीं लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ही लिखना है तुम लोगों को। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर यारो हम लोग ये चीज बोलेंगे तो क्या गलत बोलेंगे कि ये दोनों का स्क्वायर ये लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब क्या होगा कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, लार्जेस्ट साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज, उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जिसे याद नहीं है लेकिन याद रहना चाहिए, 576। 7 का स्क्वायर यार हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा AC स्क्वायर।
अब इन दोनों को ऐड करते ही 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर, और यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है यारो? 25। तो यहां से हमें सर ये पता चला कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, तीनों साइडें पता चल गई। अब इसके बाद कहां चलना है, क्या फाइंड करना है, उसके ऊपर चलते हैं। तो पहले हमें साइन A cos A फाइंड करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से एंगल पे फाइंड करना है? A पे फाइंड करना है। देखना यहां पे, ये यहां से दुनिया बदलने वाली है, यहीं से दुनिया बदलती है स्टूडेंट की भी। A पे फाइंड करना है तो देखो A पे मार्क करो, मतलब एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या हो गया? A, मतलब A पे चीजें फाइंड होगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो जो साइड है ये साइड के रिस्पेक्ट में ये दोनों एंगल बन रहे हैं। देखो यहां पे ये वाला साइड इकलौता एंगल बना रहा है, तो ये साइड को नहीं कंसीडर करना है। आप देखो बेस क्या होता है? बेस वो साइड होती है जिसके रिस्पेक्ट में एंगल बनते हैं। तो यहां पे अभी बेस क्या होगी सर? इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। यहां पे जो बेस होगा यारो, वो बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला 24 बेस हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा, ये हाइपोटेनस ही रहेगा। परपेंडिकुलर यारो कौन सा हो जाएगा? ये। यही आपको कंसीडर करना है। जब A पे बोला है तो बेस आपका ये रहेगा। अब देखो फाइंड क्या करना है? साइन A cos A। सर साइन का क्या फॉर्मूला था? कॉस का क्या फॉर्मूला था? भूल गए सर? एक बार याद दिला दोगे? बिल्कुल, मैं याद नहीं दिलाऊंगा, पंडित जी याद दिलाएंगे। तो क्या था यारो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्या बात है, रोज 10 बार नाम लो, अपने आप याद रहेगा। तो हमारे डांसिंग पंडित जी ने यही बोला है कि P अपॉन H साइन हो जाएगा। तो साइन A, देखो देखते हैं एंगल A पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो एंगल A पे साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन A हो जाएगा आपका वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला P अपॉन H। अब P यारो यहां पे क्या है? 7 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू है यारो 25। खत्म। कॉस का फॉर्मूला निकालना है, कॉस का फॉर्मूला देख लीजिए, वो भी आ गया है B अपॉन H। तो बस आपको वैल्यूज रखनी है। B की वैल्यू कितनी हो गई यारो? 24, और हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई यारो 25। खत्म। अब यारो यहां पे फिर से बोला गया, सेकंड पार्ट पे आते हैं, साइन C और कॉस C। अब C पे फाइंड करना है। दुनिया थोड़ी सी बदलने वाली है, तो चलो फिगर पे फिर से आ जाते हैं। ये A पे फाइंड हो रहा था, अब जो है A पे फाइंड हो ना होके ये चला गया यारो C पे। देखो यहां पे C पे चला गया। तो सर दुनिया क्या बदली इसके लिए कि इस साइड के रिस्पेक्ट में अब एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा बेस। C पे फाइंड करना है तो देखो इस साइड के रिस्पेक्ट में एंगल बन रहा है ना, तो ये बेस हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस तो ये स्थिर व्यक्ति है, ये एकदम स्थिर है, इसको कुछ नहीं करना, लेकिन ये दोनों बदल जाएंगे। तो अब देखो C पे फाइंड करना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, साइन C दैट इज P अपॉन H। लेकिन P यारो अब है आपका 24, और H की वैल्यू है यारो 25। उसी तरह से cos C की वैल्यू क्या हो जाएगी यारो? B अपॉन H। तो B की वैल्यू रख दीजिए दैट इज 7, और H की वैल्यू 25। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पहली एक्सरसाइज तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 11th 12th में बार बार पूछा जाएगा साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो बस एक बार पंडित जी को याद कर लीजिए, बिल्कुल याद करना है इन्हें। जब भी मुश्किल पड़े जोर से बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यही चीज याद रखना यारो। और दूसरी ये बात कि साइन की बहन कोसेक, कॉस की बहन सेक, टेन की बहन कॉट। सारी बहनें उल्टा काम करती है ना भाइयों से झगड़ा रहता है। तो बस यहीं पे हमारा खेल आज का समाप्त करते हैं। आई थिंक आज का ट्रिग्नोमेट्री का डर थोड़ा सा दूर हुआ होगा। सो यहां पे क्वेश्चन अप्लाई कीजिए, जहां भी आपका डिफिकल्ट आ रहा है इन्हें बुलाइए, और आज का लेक्चर हम लोग ऐसे ही यहां पे ही खत्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।